नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तदीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तदीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि, तदीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तदीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अविहिंसना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मिथ्येषु कामाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरमद्यपमादखाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधु। सप्तसंपदा सच्चित्तपरयोगपरां एकां बुद्धां साधु 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 साधु। 14 એપ્રિલ બાબા સાહેબની 129મી જન્મ જયંતિના નિમિત્તે મારા તરફથી અને મારા સારા પરિવારને શુભકામના। આપણા બાબા સાહેબની જે બાબા સાહેબનો જે ઇતિહાસ છે એ તો હજી અમે જાણવાનું શરૂ જ કર્યું છે, અને જે ઇતિહાસ આપણે જાણીએ છીએ અને જેટલું સમજીએ છીએ એટલું અમે હજી આટલો મેસેજ દઈએ છીએ તો અમને ઘણું ગર્વ થાય છે। અને ઇતિહાસ અને જે નથી જાણતા જે બાબા સાહેબનો ઇતિહાસ એમને જાણવો જરૂરી છે, અને જે જાણવા ઈચ્છતા નથી એમને જીવવાનો કોઈ અધિકાર નથી। જય ભીમ, નમો બુદ્ધાય। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भोलेनाथ। आज बाबा साहब का 14वीं अप्रैल 129वीं जन्म जयंती की बाबा साहब को सत नमन करती हूँ मैं, और सारे सब साथियों हम मिलकर सब बाबा साहब की जन्म जयंती मना रहे हैं। और बाबा साहब ने हमारी महिलाओं के लिए खास करके जो संघर्ष किया है, उन्होंने महिलाओं को कुछ भी अधिकार नहीं था, तो बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। वो सारे हिंदू को कोड बिल ला के बाबा साहब ने सारे महिलाओं को अधिकार दिया है। तो माताओं बहनों महिलाओं को तो बाबा साहब को भूलने नहीं चाहिए। और ये जन्म जयंती के निमित्त बाबा साहब को
सबकी ओर से, सब महिलाओं की ओर से जय भीम। जय भीम। नवोदय साथियों, मैं सोलंकी मनाली आज आपको बाबा साहेब आम्बेडकर की 129वीं जन्म जयंती के अवसर पर शुभेच्छा देते हुए एक बात कहना चाहती हूँ कि बाबा साहेब आम्बेडकर जो भारतीय समाज की सबसे निचली जाति में से उठकर आज पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के प्रतीक के तौर पर जाने जाते हैं, इनके विषय में जानना ये हम सबके लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और इनके बारे में जानना ये एक ज़रूरी चीज़ है। यही कहते हुए मैं आप सबको बाबा साहेब आम्बेडकर के 129वीं जन्म जयंती के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। जय भीम साथियों, आज बाबा साहेब डॉक्टर आम्बेडकर की जन्म जयंती है 129। आज मैं बताने जा रहा हूँ डॉक्टर बाबा साहेब की जन्म जयंती। आप सभी साथियों, बहुजन साथियों, मूल निवासी समाज पूरी सारी शुभकामनाएं। जय भीम, नवोदय, जय संविधान, जय भारत। आप सभी साथियों को मेरी तरफ से जय मूल निवासी। और आज बाबा साहेब की 129वीं जन्म जयंती, जिसे हम महामानव, विश्व विभूति, बोधिसत्व और सिंबल ऑफ नॉलेज एंड टुडे इज वी कैन से टू, आज हम बोल सकते हैं कि इक्वलिटी डे 14 अप्रैल को हम आज इक्वलिटी डे भी बोला जाता है। तो इसी की वजह से आज हम इस दिवस को एक त्यौहार की तरह मनाते हैं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है हमारी समाज के लिए, जो पिछड़ा वर्ग है, SC ST OBC एंड माइनॉरिटीज़, उन सभी के लिए बाबा साहेब ने जो उनके जीवन में जो संघर्ष किए, जो संघर्ष की वजह से हमें और हमारे लोगों को तथा समस्त भारत देश को इन्होंने जो संविधान दिया है, वो संविधान की वजह से आज जो पिछड़ा वर्ग है वो अपनी समाज को, अपने आप को एक इक्वलिटी के लेवल पर, एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर सकता है। और बाबा साहेब के जीवन संघर्ष के बारे में हम सभी बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ उनके जीवन के संघर्ष है जिनको सराहना देना बहुत ही अच्छा लगता है। खास करके जिस समाज में महिलाओं, जिस भारत देश में बाबा साहेब ने मनुस्मृति का पूरा दहन करके और मनुस्मृति के विरुद्ध जाके जिसका विनाश किया और हमारे समाज में महिलाओं को प्रावधान दिया, जो बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल लाया, जिसकी वजह से हमारी समाज की आज जो महिला है वो आगे आकर पढ़ रही है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है। और उसी के लिए बाबा साहेब ने एक अच्छा सा मैसेज भी दिया हुआ है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। बाबा साहेब ने जब ये मैसेज दिया था तब उसका मतलब यह नहीं था कि सिर्फ शिक्षित होना है, शिक्षित होने के साथ साथ हमें संगठित भी होना है। समाज के अंदर जो जागृति लानी चाहिए, जन जागृति, वो हमें लानी चाहिए और संघर्ष हमें हमेशा हमारे जीवन में करता रहना चाहिए। बाबा साहेब जब तक उनके जीवन में जिए तब तक वो एक विद्यार्थी की तरह ही रहे। हमेशा उन्होंने हमेशा पुस्तकों को पढ़ा है और हमेशा अपने आप को उन्हीं पुस्तकों के बीच में रख के उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा एक ज्ञानी पुरुष बनाया, जिसकी वजह से आज हम उन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। बाबा साहेब का सपना था प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत का मतलब होता है कि पूरे भारत देश को प्रबुद्ध बनाना। उसका मतलब ये नहीं कि हमें बुद्धिज़्म को खाली अपनाना, बुद्धिज़्म को अपनाने से हम बुद्धिस्ट बन सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसको पालन में नहीं लाएंगे, हम हमारे जीवन में उसका अनुशासन नहीं लाएंगे, अनुग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हम प्योर बुद्धिस्ट नहीं कहलाएंगे। जो बाबा साहेब का सपना है बुद्धिज़्म, इनलाइटन बनाना भारत देश को, वो अधूरा ही रह जाएगा। इनलाइटनमेंट का मतलब होता है अपने स्वभाव में, अपने जीवन में, अपने समाज में वो जो उन्होंने बुद्धिज़्म दिया हुआ है वो बुद्धिज़्म हमें लाना है। तो बस यही कुछ बोलते हुए आज बाबा साहेब की 129वीं जन्म जयंती पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, जय भीम, नमो होता है, जय मूल निवासी, जय सभी। आज का दिन बहुत ही खुशी और उत्साह का दिन है। आज 14 अप्रैल 2020 है। आज डॉक्टर भीमराव रामजी, उनकी आज 129वीं जन्म जयंती है। उस जन्म जयंती की आप सभी बहुजन मूल निवासी साथियों को, विश्व के जितने भी बहुजन मूल निवासी साथी हैं, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन पूरे विश्व में कई जगहों पर भीम जयंती मनाई जाती है।
और आज के दिन भी लॉकडाउन के हिसाब से घर घर में मनाई जाती होगी। तो आज चंद मैं बातें कहना चाहता हूँ जो लोगों को समझनी है, थोड़ा मनन करना है उस बातों पर, उस शब्दों पर कि कई लोग बाबा साहब को परम पूज्य भी कहते हैं और तथागत गौतम बुद्ध को भी भगवान कहते हैं। तो मैं इन दो बातों पे और दो नामों पे मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब को हमें पूजनीय नहीं बनाना है, हमें उनके विचारों को जो उन्होंने अपने बुद्धि क्षमता से, शक्ति से जो उनके विचार थे वो पुस्तकों में एक पेन के द्वारा पुस्तकों में उतारे हैं, तो उन विचारों को हमें ग्रहण करना है, उन विचारों को हमें पढ़ना है और उन विचारों को आचरण में हम आचरण करना है, उससे मनन करना है, तर्क वितर्क करना है और हमें अपना जीवन जीना है। उसी रास्ते पे हमें अपना जीवन जीना है। भगवान शब्द एक ऐसा शब्द है जो तथाकथित जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मणों के हर एक शास्त्रों में वो भगवान एक शब्द दिया हुआ है। जो हम शब्द किसी शख्स के सामने हम ये शब्द जब रखते हैं तो उसके अंदर जो तथाकथित ब्राह्मणिकल सिस्टम के द्वारा उसमें भ्रमित की हुई है कि भाई जब भी हम किसी शख्स के सामने हम भगवान शब्द बोलते हैं उसको 33 करोड़ जो देवी देवता कहे जाते हैं तथाकथित वो दिमाग में आ जाते हैं। तो भगवान शब्द भी हमें प्रयोग ना करना है। तो ये बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और बाबा साहब ने जो एक निचली जाति के होकर भी उन्होंने एक बड़े स्थान पर आकर उन्होंने इतना शिक्षण ग्रहण कर कर हमें बहुत सी ऐसी सुविधाएं मुहैया कराई संविधान के अंदर। तो उसके दौरान आज जहाँ पर भी हम खड़े हैं, जहाँ पर भी बैठे हैं, हम जो भी कपड़े पहनते हैं, हम जैसा भी जीवन जीते हैं, उनके दिए हुए संविधान में दी हुई हमें बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, उसके कारण हम आज जी रहे हैं। तो ये बातें कहते हुए मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। प्रारंभ में भी समय महान है और अंत में भी समय महान है। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, रिटायरमेंट के टाइम पे भी मैंने ये बात कही थी। कैसी परिस्थिति में हमको आज बाबा साहब की जन्म जयंती मनानी पड़ती है। ये कोरोना वायरस की वजह से, ये बीमारी की वजह से आज हमें अपने घर में बैठकर अपने घर में ये महोत्सव मनाना पड़ रहा है। आजकल हमारे लोग बाबा साहब को तस्वीरों में देखते हैं, शिल्पों में देखते हैं, मूर्तियों में देखते हैं, पार्कों में देखते हैं, तो कहीं भी नहीं है, वो किताबों में है। बाबा साहब किताबों में है और हम उधर देखेंगे तो हमें मिलेगा। जय जयकार करते हैं। फिरोज शाह मेहता स्वतंत्रता सेनानी, जब उनके अनुयायी उनका शिल्प बनाना चाहते थे, उनकी मूर्ति प्रस्तावित करना चाहते थे, तो जो कार्यक्रम लगाया था और उसमें बाबा साहब को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाने की बात कही थी और ऐसा एक लेटर लिखा बाबा साहब को कि भाई आपको हम आमंत्रित करेंगे उस कार्यक्रम। तब बाबा साहब ने सुझाव दिया था कि भाई ये महापुरुष का मूर्ति रखने की बजाय आप उधर एक लाइब्रेरी का निर्माण करें। और उन लोगों ने बाबा साहब की बात मानी और फिरोज शाह मेहता जो स्वतंत्रता सैनिक थे उनकी मूर्ति की जगह पे लाइब्रेरी का निर्माण किया गया। तो साथियों, ऐसा महापुरुष जिसने अन्य महापुरुष की शिल्प रखने की जगह पे लाइब्रेरी का आह्वान किया था, उस महापुरुष की भारत देश में सबसे ज्यादा पुतले हैं, सबसे ज्यादा शिल्प उनके हैं। अभी हम इसको क्या माने, क्या कहें?
समझ से परे की बात है। विचारधारा, मूर्ति ने माला, विचारों को ताला, ये परिस्थिति का निर्माण हो गया है। बाबा साहब ने कहा एक युग में एक इंसान जितना कार्य कर सकता है मैंने आप लोगों के लिए किया। कई मेरे कार्य हैं जिसमें मैं सफल हुआ, आप लोग देख सकते हैं। मेरे ऐसे कई कार्य हैं जो मैं नहीं कर पाया। तो ये मेरे अधूरे कार्य पूरा करने के लिए मेरी जय जयकार करने की बजाय अपनी जान की बाजी लगा देना। जय जयकार से कुछ नहीं होने वाला है साथियों। ये जो कार्य है निरंतर चलने वाला है। ये क्रांति रथ को मैं जहां तक लेके आया हूं, उस क्रांति रथ को आप वहां से आगे लेके जाना। हाँ, यदि ये ऐसा नहीं हो सका, बाबा साहब समझते थे, ये सोया हुआ समाज बोला बाबा साहब ने, हमारे समाज को बाबा साहब ने सोया हुआ, अभी तो मूर्छित हो गया है। ये सोया हुआ समाज आगे लेके जाएगा, शंका थी बाबा साहब को, ये समाज लेके जाएगा आगे। तभी उन्होंने सोच के बोला कि यदि आगे नहीं लेके जाओ तो कम से कम उधर रहने देना, इसे पीछे नहीं जाने देना। और आज तो वो गड्ढे में जा रहा है। अरे पता ही नहीं है रथ क्या, काय का रथ है, कौन सा रथ है, रथ का पता तो होना चाहिए। जो हमारे महापुरुषों ने वैचारिक मूवमेंट चलाई है, समाज को जागरूक करने की बात की है। जागृति क्या चीज है? कौन सी जग? सब जगते हैं, रात को सोते हैं, सुबह जग जाते हैं, अपना काम करते हैं। ये जो समस्या हजारों सालों से पड़ी है, वो क्रांति प्रति क्रांति के रूप में चल रही है। उसके लिए संयुक्त जागृति से हमें अपने इतिहास को जान के, जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। तो हमारे इतिहास को जान के जो समस्या है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ समस्या को समझने के लिए। ये एक दृष्टांत से हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे किसी गांव में, किसी कस्बे में दो युद्ध होते हैं, दो वर्ग होते हैं, आपस में भिड़ गए और जबरदस्त लड़ाई लग गई। अभी क्या होता है कि किसी एक वर्ग ने सामने वाला जो वर्ग है, उसके जो युवा हैं, उनको मार डाला, खत्म कर दिया, उनकी कत्ल कर दी। क्या होगा? शांति हो जाएगी ना, क्योंकि फिर तो महिलाएं बच जाएगी जो सामना नहीं कर सकती है, लड़ नहीं सकती है। वृद्ध बुजुर्ग बच जाएंगे, लड़ नहीं सकते हैं। छोटे बच्चे रह जाएंगे बाद में, वो सामना नहीं कर सकते हैं। शांति हो जाएगी। सवाल ये है, क्या ये शाश्वत शांति होगी? ये शांति शाश्वत होगी? नहीं होगी। जब इनको अपने इतिहास का पता चलेगा, या कोई बुजुर्ग जानकार व्यक्ति उन्हें इनका इतिहास बताएगा, क्या होगा? फिर से वही संघर्ष चालू हो जाएगा। जब ये बच्चे जवान हो जाएंगे, इनको अपना इतिहास पता चलेगा। ये क्रांति प्रति क्रांति पूरे विश्व में चल रही है। जो हमारे यहाँ विदेशी आर्य, ब्राह्मण बनिया और मूल निवासी बहुजन, SC ST OBC एंड माइनॉरिटी, ये जितनी भी माइनॉरिटियां हैं वो इनमें से हुई है। जो मूल निवासी है, जिनको संवैधानिक नाम बाबा साहब ने दिया SC ST OBC, इनमें से ही कन्वर्ट हुए हैं। तत्कालीन समय में इनके जो जानकार लोग थे, उन्होंने ये रास्ता, ये टेम्पररी है, मुस्लिम है टेम्पररी है, सिख ईसाई है ये टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं है। जैसे 370वीं कलम बोलते टेम्पररी थी, अभी निकाला, तो ये आने वाले दिनों में निकालने का है, हम अलग है ही नहीं। ये टेम्पररी अरेंजमेंट था। तत्कालीन लोगों को लगा कि इतना जो एट्रोसिटीज होते रही है, इतने अत्याचार हो रहे हैं, तो इससे जान छुड़ाने के लिए हम इस्लाम स्वीकार लिया। मुगल आए, इस्लाम लेके आए, तो मुस्लिम बन गए। गुरु गोविंद सिंह ने तो नीचा हूँ अति नीच जाति ताहू ते जो नीच, नानक दिन के संग साथ बढ़िया सुखी है क्या रिस। ये पूरा जो मूल निवासी समाज था, पूरे विश्व में सिख किधर है? इंडिया में।
जैसे बुद्ध किधर नहीं, इंडिया में से फिर फैला, सिख फैला नहीं है, जब बुद्धा तो फैला। क्यों? कि बुद्धा खुद ने बोला है कि मैंने जो मार्ग दिया है, जीवन का जो मार्ग, जीने का मार्ग दिया है, वो कोई नया मार्ग नहीं है, ना ही कोई मैं ये नया धर्म दे रहा हूं, ये कोई धर्म भी नहीं है। जो हमारे लोग, हमारे पूर्वज भाईचारे का, शांति का, करुणाशील, मैत्री में जीवन जो जी रहे थे हमारे लोग, मैं अपने ज्ञान से उसे जाना, उसे खोजा और उसे मैं प्रस्तावित कर रहा हूं। मैं कुछ नया नहीं कर रहा, जिसे पूरे वर्ल्ड ने स्वीकारा। महान सम्राट अशोक ने अपने बेटा महेंद्र और संघमित्रा को विदेशों में भेजा, श्रीलंका भेजा, म्यांमार में फैला, पूरे आज 48 कंट्रीज हैं पूर्ण बौद्ध है आज। तो साथियों, हमें आज के इस दिन की महिमा को जानते हुए, हमारे महापुरुषों के बलिदानों को जानते हुए, उसमें से सबक लेते हुए, आने वाले दिनों में जो ये बिखरा हुआ समाज है, अलग अलग टुकड़ों में 6,500 जातियों से भी ज्यादा जातियों में बिखरा हुआ समाज, वो अलग नहीं है, उसको बना दिया गया है। वो मजबूरियां रही होगी, वो भिन्न भिन्न बिखरा हुआ है, वर्णों में किसी ने बांट दिया है, अत्याचार हुए हैं, बिखरता गया है। जो माइनॉरिटी दिखती है वो भी अलग नहीं है। और हिंदू तो गाली है, दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में लिख दिया है, हिंदू गाली है, मुगलों के द्वारा दी हुई गाली है। शब्द भी अपने आप में गाली है। हीन शब्द को लंबा करें, हिंदू, वो अपने आप में गाली है, गाली के रूप में दिया गया है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इनको जानेंगे और अपने आप को जानेंगे, अपना इतिहास जानेंगे। जैसे इतिहास का पता चलेगा, जनता को अपना, समाज को अपना इतिहास पता चलेगा, वो एकत्रित आएगा। हमारे महापुरुषों की विचारधारा के आधार पे एकत्रित आने का है और ये मूवमेंट को चलाने का है। वही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, वही अंजलि होगी। जय भीम, जय भारत, जय मुक्ति।